नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। भारत चीन बॉर्डर पर एक बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। चाइनीज आर्मी ने हमारे एक कर्नल और 2 जवानों की हत्या कर दी है। वो शहीद हो गए हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के उद्देश्य से। आप ये समझ रहे होंगे कि स्थिति सीमा पर बहुत ही तनावपूर्ण है। भारत और चीन की सीमा पर जहां पर यह सिचुएशन क्रिएट हुई है, वहां के हालातों की हम आज आपको डिटेल्स देंगे बहनों भाइयों की वहां स्थितियां क्या हैं। आखिर चीन की सेना वहां पर इतनी ताकतवर तरीके से कैसे पहुंची, भारत की सेना कैसे जवाब दे रही है, भारत के पास अब और क्या क्या विकल्प हैं और हम उनसे कैसे निपट सकते हैं। भारत के 3 जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत की सरकार और भारतीय सेना चीन को बहुत ही करारा जवाब देने जा रही है। अब आपको मैं डिटेल्स में बताऊं कि इस पूरी घटना के पीछे का उद्देश्य क्या है और चीन क्या चाहता है और यह पूरा विवाद किस विषय पर है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन है जो पाकिस्तान के मसले से बिल्कुल विपरीत है। भारत और चीन 1962 के बाद पहली बार इस तरह से आमने सामने आए हैं और यह पूरी दुनिया के लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात है। दोनों एटॉमिक पावर से लैस और दोनों बहुत ही ताकतवर देश हैं और भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति पर मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। लेकिन मैं आज आपको कुछ डिटेल्स बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जानिए कि ये भारत चीन के बीच किस मुद्दे पर विवाद चल रहा है, भारत चीन के बीच कहां पर विवाद चल रहा है और वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनके चलते ये विवाद चल रहा है। हम आपको कुछ डिटेल्स के साथ ग्राफिक्स और मैप के जरिए बताएंगे। पहली बार अगले 10 मिनट आप गौर से सुनिएगा, समझिएगा मैप के जरिए, जहां हम आपको बताएंगे कि दरअसल इस पूरे विवाद के पीछे के कारण क्या हैं, यह विवाद क्यों हो रहा है और कौन लोग हैं जो इस विवाद के पीछे हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि यह दौलत बेग ओल्डी है। यह दुनिया में सर्वाधिक तकरीबन मुझे लगता है कि 14,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये ऐसा एक वार जोन है भारत का, जहां पर भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट ऑपरेशनल है। इस एयरपोर्ट के जरिए अभी भारत ने यहां पर C-17 ग्लोब मास्टर भी उतारकर अपनी ताकत दिखाई है। इस दौलत बेग ओल्डी से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर चाइनीज बॉर्डर है। जब से यह दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट ऑपरेशनल हुआ, चीन को प्रॉब्लम शुरू हो गई। दौलत बेग ओल्डी ये एयरपोर्ट है जो भारत का सर्वाधिक, आप यूं कह लें कि ऊंचाई पर मौजूद एयरपोर्ट है, जहां पर भारतीय वायुसेना लगातार अपने एयरपोर्ट्स के ऑपरेशंस को जारी रख सकती है। दूसरा मसला इस बात का है कि दौलत बेग ओल्डी से चीन को कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम है ये डारबुक से दौलत बेग ओल्डी जाने वाली 250 किलोमीटर की इस स्ट्रेटजिक रोड से। अब ये स्ट्रेटजिक रोड्स काफी पहले से बनी हुई है, जिसपे भारतीय सेना के तोप, उनकी गाड़ियां, उनके वेपन्स, ये सब यहां से मूव करके दौलत बेग ओल्डी तक पहुंच सकते हैं। अभी भारत ने किया क्या कि एक महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने एक लिंक रोड निकाली इस रोड से। ये डारबुक श्योक रोड है जो डारबुक से दौलत बेग ओल्डी पहुंचती है। ये 14,000 फीट ऊंचाई पर बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंचे स्थान पर बनी हुई रोड है। यहां पर हमेशा माइनस में टेम्परेचर होता है। जब ये लिंक रोड निकाली गई गलवान घाटी के लिए, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये लिंक रोड जब इस डारबुक श्योक रोड से, श्योक एक नदी का नाम है, उस नदी को पार करके बनाया गया तो इसका नाम रखा गया डारबुक श्योक नदी। जब हम ये लिंक रोड यहां से निकाल कर गलवान घाटी के लिए ले गए, गलवान घाटी से चीन के बॉर्डर यानी LAC पार जो पोजीशन है वो सिर्फ 9 किलोमीटर है। और गलवान घाटी बेसिकली सियाचिन के पैरेलल हाइट की एक स्थान है जो तकरीबन 14,500 फीट की ऊंचाई के आसपास का क्षेत्र है। पहले भारत की सेना तकरीबन 8 घंटे का सफर करके गलवान घाटी पहुंचती थी, 8 घंटे। अब जब से ये लिंक रोड बन गई है तब हमें चाइनीज बॉर्डर तक पहुंचने में महज कितना समय लगता है बहनों भाइयों? 35 मिनट, 35 मिनट। तो 35 मिनट का सिर्फ वक्त लगता है, बच गया टाइम बहुत ज्यादा। तो अब प्रॉब्लम चाइना को इस बात की है कि गलवान घाटी में भारतीय सेना की एक्सेस बड़ी फास्ट हो गई है। तो किसी भी परिस्थिति में अगर युद्ध होता है तो ये एक बेहद ऊंचाई का क्षेत्र है जहां पर हम चीन की गर्दन पकड़ सकते हैं। दूसरा, ये दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट का ऑपरेशनल होना, जहां पर भारत के फाइटर प्लेन हर वक्त तैयार हैं। 9 किलोमीटर की रेंज है, जहाज उड़ते ही
वो 14,000 की ऊंचाई पर तो खुद होंगे। चीन को 14,000 फीट की ऊंचाई तक आने में टाइम लगेगा। भारतीय फाइटर किसी भी वक्त अटैक कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये गलवान घाटी पे ये जो खोली गई लिंक रोड है ये है, जिसको चीन चाहता है कि भारत इसका निर्माण कार्य रोक दे, तभी वो यहां से हटेंगे। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है गलवान घाटी की, जो मैं आपको इसके जरिए बता रहा हूं। आप ये देख रहे होंगे कि यहां पर आपको LAC भी दिख रही है। तो मुख्य प्रॉब्लम ये डारबुक श्याक रोड से जो गलवान घाटी के लिए निकली हुई लिंक रोड है, जो सीधे चीन के पास, चीन के बॉर्डर पे पहुंच रही है, सारी प्रॉब्लम चीन इसी की वजह से क्रिएट कर रहा है। वो नहीं चाहता कि इस रोड पर काम हो और भारतीय सेना 35 मिनट के भीतर उनके बॉर्डर तक पहुंचे, ये नहीं चाहते। दूसरा, वो चाहते हैं कि इसको दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट को भी ऑपरेशनल ना रखा जाए। ये दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अब भारत के पास विकल्प क्या है? मान लीजिए कि अगर युद्ध छिड़ जाता है तो भारत क्या करेगा? हम आपको फुल मैप के जरिए भी कुछ चीजें बताना चाहते हैं कि फुल मैप हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि भारत के पास क्या विकल्प है और भारत क्या क्या काम कर सकता है। तो फुल मैप में अगर दौलत बेग ओल्डी और गलवान घाटी पर चाइना अटैक करता है तो भारत के पास इस बात के पूरे विकल्प खुले हुए हैं कि वो ईस्ट कमांड पे हमारी मौजूद इंडियन नेवी को ऑपरेशनल करे और वो हमें चाइना पर अटैक के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। यहां से हमारी ईस्टर्न कमांड भी काम कर सकती है। ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं बहनों भाइयों जो हमें आना जरूरी है। दरअसल जब जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे, उस वक्त ये तय किया गया था कि जो चाइनीज बॉर्डर है भारत का वो बहुत ही असुरक्षित है और वहां पर हम स्ट्रेटजिक रोड बनाएंगे। स्ट्रेटजिक रोड वो होती हैं जहां पर हम तोप भेज सकें, हैवी मिलिट्री व्हीकल्स भेज सकें, अपने गोला बारूद भेज सकें और हैवी मूवमेंट गाड़ियों का, ट्रकों का, मिलिट्री का हो सके, उनको स्ट्रेटजिक रोड कहा जाता है जो सेना इस्तेमाल करती है। तो अरुणाचल से लेके कश्मीर यानी लद्दाख तक जो कुछ भी चाइना से लगा हुआ हमारा बॉर्डर है, वैसी 61 जगहें चुनी गई जहां पर हमें सड़क बनानी है। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 15-20 सालों के बीच ये ऑपरेशन चलते हुए 75% रोड्स BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लीट कर ली हैं। ये चीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भारतीय सेना की एक्सेस अब उनके बॉर्डर पर हो चुकी है, यानी हम किसी भी वक्त अपनी पूरी फोर्स को मूव कर सकते हैं बॉर्डर की तरफ, जो पहले नहीं था। तो ये हमारे पहले के रक्षा मंत्रियों की, मौजूदा सरकार की भी दूरदर्शिता है कि उसने स्ट्रेटजिक रोड्स डेवलप कर दी। अब चीन इस नाते लद्दाख की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि गलवान घाटी एक ऐसी जगह है जहां पर अगर उसने एक्सेस बना ली तो ये एक बहुत ऊंचाई का क्षेत्र है, 14,500 फीट की ऊंचाई, और चीन नीचे है। तो अगर हम इस स्ट्रेटजी पे रहेंगे तो हम चीन पर किसी भी वक्त अटैक कर सकते हैं, जो हम सियाचिन की लोकेशन पर हैं। अगर गलवान घाटी भारत के हाथ से निकलती है तो एक बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन पर चीन आकर बैठ जाएगा और तब नीचे हम होंगे, तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत की बात होगी। दूसरा, अगर गलवान घाटी पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है और सियाचिन पर नियंत्रण है, तो कल को अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है वॉर की, तो हम CPEC जो गुलाम कश्मीर की तरफ से लेकर जा रहा है, तो वो सियाचिन की मारक रेंज में है, हम उसको वहां भी पकड़ सकते हैं। तो ये कुल विवाद है, ये दौलत बेग ओल्डी, गलवान घाटी और इससे जुड़ी हुई लिंक रोड और भारत की स्ट्रेटजिक योजनाओं से चीन घबराया हुआ है। उसको लगता है कि भारत ने उतनी तैयारी कर ली है कि कभी भी उसे जवाब दे सकता है। इस नाते वो सारा कुछ ये लद्दाख पर कब्जा करने की कोशिश चीन ने की है। तो ये मैंने आपको एक डिटेल में बताने की कोशिश की बहनों भाइयों कि एक्चुअल में पोजीशन क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल इश्यूज क्या है।